आप देख रहे हैं हमारा विशेष। झारखंड सरकार 1 मई से पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों से शराब बिचवाने की तैयारी में है और इसके लिए सेल्समैन और मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई जो शराब की दुकानों में काम करेंगे। हैरत की बात यह है कि बोकारो में अभ्यर्थियों को डार्क साइट में रखकर इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो गढ़वा में एमटेक, बीटेक और ITI पास शिक्षित बेरोजगार भीड़ की शक्ल में उत्पाद दफ्तर उमड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये झारखंड सरकार के वादों की मारी हुई भीड़ है। ये भीड़ है झारखंड के होनहारों की। ये भीड़ है झारखंड के कल को रोशन करने वालों की। लेकिन जरा ठहरिए, ये हेमंत सरकार के लिए शराब बेचेंगे, ये पियक्करों को शराब की बोतल थमाएंगे, ये जाम छलकाने वालों की जी हजूरी करेंगे। दरअसल झारखंड सरकार इन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से शराब बिकवाने की ठान ली है और इसके लिए बहाली भी निकाली गई है। तस्वीरें गढ़वा की है, जहां शिक्षित युवाओं से शराब बेचने के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। पवन कुमार बीटेक पास हैं, ITI की भी डिग्री है, लेकिन बेरोजगारी की मजबूरी ऐसी कि पवन कुमार शराब बेचने तक के लिए किस्मत आजमाने आ गए। आप लोग किस लिए आए हैं आप? यहाँ सर उत्पाद विभाग में बहाली आया था। क्या बहाली क्या चीज़ के लिए? वो शराब के लिए, मतलब शराब बेचने के लिए, सेल्समैन के लिए आया हुआ था दुकान में। हाँ। तो झारखंड के लिए शायद यहीं पर आए हुए हैं। हाँ। जिला में। अब क्या किए क्या है? हम ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब बीटेक किए हुए हैं। हाँ। और ITI भी किए हुए हैं। तो मतलब बीटेक करने के बाद क्या करें सर, बेरोजगारी है तो करना पड़ेगा ना। गढ़वा में उत्पाद विभाग के दफ्तर में पढ़े लिखे युवाओं की भीड़ उमड़ी है। शिक्षित युवाओं में कोई एमटेक है, कोई बीटेक, तो कोई इंटर पास। रौशिक कुमार मिंज +2 के बाद BA कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी देखिए कि पढ़ाई छोड़ शराब बेचने को राजी हो गए। क्यों? नौकरी के लिए? कहाँ तक पढ़े हो? +2 हो, तभी नौकरी का पढ़ाई आगे? पढ़ाई चल रहा है, BA में एडमिशन। यहाँ क्या बेचना है मालूम है? यहाँ शराब में काम करना है। शराब में काम करना है। दरअसल झारखंड सरकार 1 मई से शराब बेचने की नई नीति लागू कर रही है। पूरे प्रदेश में शराब बेचने का ठेका एक कंपनी को दिया गया है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कंपनी काम करेगी। शराब दुकान में सेल्समैन और मैनेजर के लिए वैकेंसी है। उत्पाद मुख्यालय रांची के निर्देशानुसार 1 मई 2022 से JSBCL के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाएगा। उसी के संबंध में दुकान प्रभारी एवं दुकान सहायक का भर्ती के लिए हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है। कितना लोग भर्ती होना है? कुल मिला के 243 लोगों का भर्ती होना है, जिसमें 81 दुकान प्रभारी हैं और 162 दुकान सहायक। इन लोगों को फिर क्या होगा? ये इन लोग का भर्ती करवा के, अभी जो चयनित लोग हैं उन लोगों को करवा के हम लोग उत्पाद मुख्यालय को सौंप देंगे। वहाँ से आगे का पता चल। बोकारो में तो हद ही हो गई। शराब दुकान में बहाली के नाम पर बेरोजगारों को यहां ठगा जा रहा है। ये हैं सुदीप, पेशे से इंजीनियर हैं। निबंधन कार्यालय में इनका नंबर रजिस्टर्ड था। मैसेज आया तो सुदीप दौड़े चले आए। दफ्तर पहुंचे तो पता चला शराब बेचने के लिए बहाली है। क्या नाम हुआ आपका? सुदीप नाम हुआ हमारा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ। कहाँ से? भोपाल से। एक चीज़ बताइए, यहाँ कहाँ आए थे आज? ये असल में हम लोग पहले झारखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उसके बिहाफ पे हमें एक मैसेज दिया गया था कि आप आइए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। हाँ। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। एक्चुअल में जॉब क्या है हमें बताया नहीं गया है, तो वो 2-3 दिन में मैसेज आएगा क्या चीज़ है वो हमें बताया जाएगा। एक चीज़ जानते हैं, शराब दुकान में आप लोगों को एज ए सेल्समैन रखने की तैयारी है? अच्छा, हो सकता है मे भी, लेकिन जो भी है गवर्नमेंट के तौर पे है, हमें उसके बारे में नहीं आइडिया है।
पिंटू कुमार महतो तो हेमंत सरकार के शराब बेचने की नीति से ही आहत हैं। कहते हैं पता होता तो इंटरव्यू देने नहीं आता। जब सरकार को शराब ही बेचवाना है तो फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। यहाँ के आने के बाद पता चला कि सरकार बोकारो जिला में 84 शराब की दुकानें खोलेगी। इसके अंतर्गत इन लड़कों को चयन किया जा रहा है, जिसमें सेल्समैन के रूप में इन लोगों का काम करना पड़ेगा और सरकार की जो मानदेय मिलेगा उसी उन लोग को सैलरी होगा। तो आपको आके अफसोस हुआ? अफसोस तो हुआ है क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या शराब बेचने के लिए कर रहे हैं। सरकार जब शराब बंद करना चाह रहे हैं तो फिर शराब बेचने के लिए स्टूडेंट को ला रहे हैं, तो फिर पढ़ाई क्या जरूरी है? शराब के लिए पढ़ाई जरूरी है। युवाओं का गुस्सा काफी हद तक जायज है। इन युवाओं को डार्क साइड में रखकर इंटरव्यू लिया जा रहा है। सुभाष चंद्र गोप कहते हैं अगर बता दिया गया होता तो इंटरव्यू देने नहीं आता। बेरोजगारी की मार है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उन शराब की दुकानों को हैंडल करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए कोई लड़के चाहिए। तो उन दुकानों में असिस्टेंट के रूप में लड़कों को रखा जाए। माने आप सेल्समैन के रूप में आप यहाँ बहाल होंगे? जी हाँ, ये आप कर सकते हैं। तो माने क्या लगा कि ये नौकरी आप कर सकते हैं? देखिए आजकल तो अभी तो बेरोजगार इतने बड़े हुए हैं कि क्या कहें, और इनका कहना है कि ये सरकार की पॉलिसी है। तो जब सरकार की पॉलिसी है तो सब तो कूदना ही, सबको ही कूदेंगे ही। माने अगर ये आपको पहले पता चलता तो आते? शायद नहीं आता मैं, लेकिन मैं जब आ चुका हूँ तो फिर कहते हैं ना किसी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सबसे हैरत की बात है कि बोकारो में बड़े गुपचुप तरीके से छात्रों की बहाली की जा रही है। हमारे संवाददाता ने इंटरव्यू कवर करना चाहा तो रोक दिया गया। सवाल है कि बहाली के नाम पर धोखा क्यों? क्या शराब बेचने के लिए कराया गया था शिक्षित युवाओं का निबंधन? जॉब नहीं दे सकते तो क्या शराब बिचवाइएगा? झारखंड के ये पढ़े लिखे शिक्षित युवा हेमंत सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं। गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में करीब 1000 से ज्यादा पहाड़ों को जमींदोज कर दिया गया है, ये भी बड़ी खबर है। पिछले 30 साल में रांची जिले में ही 100 से ज्यादा पहाड़ों को खोदकर समतल बना दिया गया। माइनिंग माफिया लगातार पहाड़ों को निगल रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि रांची के कई गांवों में पहाड़ों का अस्तित्व खत्म हो गया है। पहाड़ों के नामो निशान मिटने से पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति है। खतरे में झारखंड के पहाड़। रांची में पहाड़ों का हो रहा अस्तित्व खत्म। सौ से ज्यादा पहाड़ जमींदोज। ये जो दूर तक जमीन दिख रही है ना, यहां कभी पहाड़ हुआ करता था। ये जो ऊबड़ खाबड़ पथरीली समतल देख रहे हैं, यहां कभी चट्टानों का पूरा आशियाना हुआ करता था। लेकिन झारखंड में बेतरतीब ढंग से पहाड़ों को खोदकर खोखला कर दिया गया। पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी कहते हैं झारखंड में 1000 से ज्यादा पहाड़ खत्म हो गए हैं। झारखंड की बात कहा जाए तो कितने पहाड़, देखिए झारखंड में तो देखा जाए तो 1000 से ऊपर चला गया है, क्योंकि बहुत जगह तो क्रशर्स चल रहे हैं, माइनिंग चल रहे हैं, स्टोन्स के चल रहे हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झारखंड के पहाड़ों का वजूद पत्थरों के अवैध खनन की वजह से खतरे में पड़ गया है। रांची में अब तक 100 से अधिक पहाड़ों का नामो निशान मिट चुका है और कई पहाड़ खत्म होने की कगार पर हैं। कहते हैं पहाड़ से पानी का रिश्ता होता है। कुदरत के इसी गठबंधन की वजह से पहाड़ और जंगल से घिरे इलाकों में कभी पानी की कमी नहीं होती। लेकिन झारखंड में पिछले 30 सालों से पहाड़ों पर माफिया की बुरी नजर है। यही वजह है कि रांची के कांके प्रखंड के कई गांवों में
पहाड़ खत्म होने के बाद अब लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कांके प्रखंड के पचफेड़िया और कुम्हरिया गांव में पिछले 3 साल में कई पहाड़ खत्म कर दिए गए। पचफेड़िया के रहने वाले मुकेश मुंडा कहते हैं, पानी का स्रोत पत्थर में है, पत्थर खत्म हो जाएगा तो पानी कहां से मिलेगा। पहाड़ से पानी का भाईचारा शुरू से ही रहा है। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के कुम्हरिया पंचायत में, जहां आसपास कई गांव हैं, लेकिन इन गांवों का मौसम आज से 3 साल पहले जैसा रहता था आज वैसा नहीं है। पहाड़ खत्म हो गए, धीरे धीरे पानी भी सिमट कर रह गई। और आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ का अस्तित्व जो है धीरे धीरे 3 सालों के भीतर खत्म होता गया, पानी रसातल में चला गया। और यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि एक समय जो गाँव कश्मीर के जैसा ठंडा रहता था, आज उस गांव से पानी खत्म हो चुका है। कितनी परेशानी बढ़ गई आप लोगों की? बहुत बुरी तरह बढ़ गए हैं कि देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ खत्म हो गया तो पानी सोर तो हेठे हो गया। अब सब खाने पीने के लिए हम लोग को बहुत तरसना पड़ रहा है। गांव में पानी नहीं है तो कुआं में भी सूख गया है, पूरा खींच लिया पानी। तो पानी का स्रोत तो है तो पखले में है, पत्थर खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, पानी हेठे ही नहीं जाएगा। कभी रांची के पचफेड़िया गांव का मौसम बड़ा सुहाना रहा करता था। पहाड़ से घिरे इस गांव में पानी की कोई किल्लत नहीं थी। पहाड़ की तलहटी और जंगल की हरियाली ग्रामीणों के लिए सुकून हुआ करती थी। अब तो बूंद बूंद पानी के लाले पड़े हैं। लोग ऐसे ही गड्ढों के पानी से ही काम चला रहे हैं। 3 साल पहले पहाड़ रहने के कारण जैसा मौसम हुआ करता था इस गांव का, अब तो सब बदल गया। ये जितना पहाड़ था वो कटने के बाद पानी तो नीचे ही जाएगा। यह है कि जितना भी अतरा कतरा जो डोभा डोभी है वही सब ने जाएगा, नहाएगा धोएगा। इसी से क्या कर सकता है आदमी का मजबूरी रहते से कोई भी डोभा से धोआ ना सकता है, तो बाद में कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग इसी में नहाते हैं, सब कुछ इसी में करते हैं? तो वही सब नहीं कर सकते हैं, है ये नहीं है, साधन कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही पहाड़ खत्म हो गया, किस तरीके से पानी एक अवशेष के रूप में जमा है। गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, कई गांव जो पानी नहीं रहने की वजह से पलायन भी कर गए। क्या ग्रामीण चले गए यहाँ से? बहुत तरह तरह का आदमी यहाँ आता है पानी के लिए। पानी एक चापाकल है, उसमें भी सूख गया। जाने माने पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी बताते हैं कि पहाड़ के किनारे बसे गांवों में पानी का संबंध सीधे चट्टानों से होता है। पहाड़ के दबाव से ही जमीन के नीचे का पानी ऊपर आता है और ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो पाता है। लेकिन जैसे ही पहाड़ खत्म होने लगे, दरारों से पहाड़ में पानी का रिचार्ज सिस्टम भी मानसून में खत्म होने लगा। लिहाजा पहाड़ को हर हाल में बचाने की जरूरत है। देखिए, अभी तक सरकारी हो चाहे किसी विश्वविद्यालय के द्वारा चाहे किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा इस पर अभी तक कोई शोध नहीं हुआ है कि कितने पहाड़ थे और कितने पहाड़ गए। हाँ, ये है कि जो अनुमान लगा सकते हैं जिस तरीके का पहाड़ जो पहले था आज़ादी के पहले से कम उसमें से 100 से 150 पहाड़ आपके रांची डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, चाहे रांची जो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें करीबन लगता है कि 100 से कुछ पहाड़ या तो पूरी तरह ख़त्म हो गए या तो आधा पे हैं तोड़ के। तो हमको लगता है कि 100 से 150 पहाड़ करीबन डिस्टर्ब हुए हैं। रांची में ही देख लीजिए, अगर आप खूंटी के आसपास बहुत सारे चल रहे हैं, तो पुदाना में चल रहा है, बहुत सारे जो है पहाड़ को तोड़ा जा रहा है और क्रशर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रांची के शहर के बीचों बीच हो रहा है। तो इसमें एक बहुत विकट स्थिति हो गई है, क्योंकि पहाड़ अगर नहीं रहा तो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ एक बहुत बड़ा एक प्रेशर देता है ग्राउंड वाटर, जिससे पानी ऊपर आता है, तो आप उसी प्रेशर को हटा दे रहे हैं। पहाड़ में जो दरारें होती हैं उससे बरसात का पानी नीचे जाकर रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर को, नदियाँ रिचार्ज होती हैं, आप सब उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो कहाँ सबको पानी आएगा, क्योंकि वो तो हमारा एक एफडी फिक्स डिपॉजिट है पानी का पहाड़। कांके प्रखंड के पचफेड़िया गांव की पूरी दुनिया पिछले 3 सालों में बदल चुकी है। लोग अपनी रोजमर्रे की जरूरतों के लिए चूहा और डोभा में बचे पानी के ही भरोसे हैं। बोले, आपके गांव में जो शौचालय बना हुआ, क्या पानी है इसमें? नहीं है, पहले था। पहले पहाड़ वहाड़ रहता था ना, तो उस समय था। आजकल तो पानी का स्रोत खत्म हो गया। जब से पहाड़ खत्म हुआ है, पानी का स्रोत खत्म हो गया है। तो क्या शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते आप लोग? शौचालय का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पानी रहेगा तब ना शौचालय का इस्तेमाल करेंगे।
झारखंड की आदिवासी संस्कृति में पहाड़ों, जंगलों और नदियों का खास महत्व है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों से यह सीधी तौर पर जुड़ा है। बावजूद झारखंड में पहाड़ों को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। तब पहाड़ों से दोस्ती थी, तब तक तो पानी मिला। जैसे जैसे दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, पहाड़ खत्म कर दिए गए, पानी भी अब दूर चला गया। अब लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जो भी पहाड़ बचा है कम से कम उसे बचा लिया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा गुहार लगा रहे हैं और आप लोगों से अपील कर रहे हैं, खासकर सरकार से, कि कम से कम उन पहाड़ों को बचा लीजिए जिनका अस्तित्व खतरे में है और जिनकी वजह से झारखंड जाना जाता है। जिन जंगलों की वजह से, जिन तालाबों की वजह से आप कहते हैं कि झारखंड की वादियां काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन जब पहाड़ नहीं रहेंगे, सिर्फ मकान रहेंगे, कंक्रीट की दीवारें रहेंगी, चंद ईंट रहेंगे, तो फिर आप झारखंड को झारखंड नहीं समझ पाएंगे, झारखंड को नहीं समझ पाएंगे और झारखंड को नहीं समझ पाएंगे। तो खतरे में जो पहाड़ हैं वो पहाड़ नहीं है, बल्कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ बढ़ती हुई जो एक आबादी है, उसके लिए वो बीता हुआ कल भी है और आने वाला वर्तमान भी है। खबरें लगातार जारी हैं।